हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपको लाए क्लास 10th का। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल, इसमें जो पढ़ेंगे मानक विचलन का। आपको बताए थे पिछले वीडियो में, आपको बताया था मानक विचलन या विचरण कैसे निकालते हैं, या प्रसरण कैसे निकालते हैं, या माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, ये सब आपको बताए थे। और डायरेक्ट बिना वर्ग अंतराल वाला, यानी बिना वर्ग अंतराल वाला हम बताए थे आपको ये सभी चीज़ें निकालना। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए जो आता है माध्य निकालने की 3 विधि। उसके बाद आपको बताएंगे उसमें मानक जो विचलन था कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। माध्य जो होता है 14.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका सिर्फ माध्य पढ़ेंगे। स्टैटिक पार्ट 2 आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स पार्ट 2। तो हम इसमें माध्य निकालने की विधि पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। इसमें देखिए माध्य का सूत्र हो जाता है आपका माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, याद रखेंगे। और दूसरा देखेंगे हम कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें जब हम बात करेंगे तो इसके लिए आपका सूत्र हो जाएगा माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। और तीसरा हम पढ़ेंगे पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसके लिए आपका सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा यू एफ बटे सिग्मा एफ गुने एच। तो ये 3 प्रकार का आपका बताए थे माध्य निकालने, तीनों विधियां, तीनों का ये आपका सूत्र है। तो हम पढ़ेंगे कहाँ पर क्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे वर्ग चिन्ह लेना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह, ये आपका एक्स है, वर्ग चिन्ह। तो देखिए एक्स कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह एक्स बराबर होता है आपका, जिस वर्ग अंतराल में पढ़ेंगे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ये आपका वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र हो गया, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यानी किसी वर्ग अंतराल का, जैसे मानते हैं 0 से 10, इसका यदि आपका वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो हम कह सकते हैं 10 प्लस 0, 10 अब बट्टा 2, यानी इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा आपका 5 होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे डी, यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ हो गया फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, डी आपका हो जाएगा बताए थे आपका एज्यूम यानी कल्पित माध्य मानेंगे। यू आपका देखेंगे यू बराबर कैसे निकालेंगे। तो जब डी की बात करेंगे डी बराबर हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए, और जब यू की बात करेंगे यू बराबर हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए बट्टे एच। डी बराबर जो हम निकालेंगे इसमें एक्स माइनस ए और u बराबर एक्स माइनस ए बट्टा एच। और ये ए क्या है, तो कहीं भी किसी भी वर्ग अंतराल में जब हम पढ़ेंगे उसके वर्ग चिन्ह को ए माना जा सकता है, क्योंकि इसका मान माध्य पर निर्भर नहीं करता है, ए का मान पर निर्भर नहीं करता। तो इसलिए आप कहीं भी ए मान लीजिए, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका वही होगा। तो किसी भी विधि से आप बनाते हैं तो आंसर वही होगा। इसमें थोड़ा ज्यादा गुना भाग, इसमें उससे थोड़ा कम गुना भाग, और इसमें बहुत ही कम, यानी बात करेंगे तो क्या होगा आपका जो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है, इसी का सरल रूप है। मतलब इसी से क्या होगा आसानी से आपका बन जाएगा, लेकिन इसी का एक रूप है। तो हम देखेंगे फर्स्ट उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। 14.1 का फर्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट उदाहरण आपका एक प्रश्न ले लिया। आपका पहला क्वेश्चन है 14.1 का। ये माध्य आपका निकालने के लिए कहा है। 0 से 2 के लिए आपका दिया था फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता 1 है, 2 से 4 के लिए 2, 4 से 6 के लिए 1, 6 से 8 के लिए 5, 8 से 10 के लिए 6, 10 से 12 के लिए 2 और 12 से 14 के लिए आपका 3 है। तो हम यहाँ देखेंगे आप कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, एक्स क्या वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे तो बता चुके आपका ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। तो यहाँ देखेंगे 0 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा आपका 2 होगा। तो 0 प्लस 2, 2 का 2 भागा करेंगे तो कितना होगा 1। फिर देखेंगे 2 4
तो 6 का बटा 2 करेंगे 3, या आधा करते चले 6 10 का आधा 5, 6 8 14 का आधा कह सकते 7, या सभी जगह अगर बराबर का ऊंचाई दिया माप 4 से 6 जैसे, तो आप आराम से उतना जोड़ते चलिए। जैसे 7 है 2 9, 9 2 11, 11 2 13, ऐसे भी आप कर सकते हैं यदि सभी जगह समान हो। नहीं तो क्या करना होगा, आपका अलग अलग सब जगह होगा, तो आप आराम से यहीं से निकालना होगा। तो हम देखते हैं आपका इसमें आपका सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा। प्रत्यक्ष बीज हम पढ़ रहे हैं, मतलब एफ और एक्स का गुना करना। तो यहाँ पर देखिए, जब फ्रीक्वेंसी अधिक होता है, फ्रीक्वेंसी अधिक होगा उस समय क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि आपका उपयुक्त नहीं होगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि भी उपयुक्त है क्योंकि सभी डाटा कम कम है, क्योंकि आपका वर्ग जो एक्स निकालेंगे वो भी कम कम है और एफ तो आपका कम कम है, दोनों कम है, तो कम वाला गुना आप आसानी से हो सकता है। तो आपका यहाँ पर देखेंगे 1 एका 1, 2 तिया 6, 1 पचे 5, 7 पचे 35, 9 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। अब यहाँ पर क्या करना है आपका, देखिए माद क्या होगा आपका, प्रत्यक्ष बीज में पढ़ेंगे तो माद बराबर कह सकते थे सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो देखिए एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स टोटल जो आपका है एफ एक्स का सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आपका आ गया, देखिए 9 2 11 4 15 5 20 5 25, अच्छा 31 1 32 का आपका 2, बाकी 3 3 6 2 8 5 13 3 16। और फिर देखिए सिग्मा एफ आपका आ जाएगा, टोटल एफ जो है 3 2 5 6 11 5 16 17 19 1 20। तो यहां से हम कह सकते हैं आपका 162 बट्टे 20। आप यहां से भाग कर सकते हैं, और 81 बट्टे 10 मतलब 8.1। आप किसी भी विधि से सॉल्व कीजिएगा तो आपका माध्य क्या होगा, 8.1 ही आएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसको हम दूसरा विधि से सॉल्व करेंगे। 8.2 का दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका, उसको निकालने की विधि। यहाँ देखिए आपका 100 से 120, 120 से आपका 140, 140 से आपका 160, आपका 160 से 180, आपका 180 से 200। इसका फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ आपका 12 14 8 6 और 10। और यहाँ पर एक्स वर्ग चिन्ह आपको पहले भी बता चुका कैसे निकालना, आपका दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए आपका 120 और 100 का हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 220, और 220 का आधा कहेंगे 110। फिर इसी तरह 20 जोड़ते चलिए 130, 150, 170 और 190। अब यहां से देखिए आपको क्या करना होगा, यहां से कहीं भी आप ए मान लीजिए, इसमें आपका एक्स में कहीं भी आप ए मान सकते हैं। तो समानता आप बीच में मानिए, जिससे आपको क्या होगा, कुछ प्लस में आएगा कुछ माइनस में आएगा और टोटल में आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि 10 प्लस में आया 12 माइनस में, तो माइनस में ही 2 आएगा। तो इससे आसानी हो जाएगा। तो मतलब क्या करना आपको, कहीं भी बीच में लगभग आप ए मान लीजिए। अगर आप कहीं भी मानते आंसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा आपका, क्योंकि माध्य का मान ए पर निर्भर नहीं करता है। तो हम यहाँ ये आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस ए मतलब क्या, 110 क्या करेंगे 110, यहाँ पर x कितना है आपका 110 है, ए कितना मान लिया 150, तो हम कह सकते हैं -40। फिर देखेंगे -20, आपका यहाँ बीच में 0 हो जाएगा, 150 में से 150 जाएगा, 170 में से 150 जाएगा तो 20। फिर देखेंगे +40। तो यहां से जब हम देखेंगे आपका, तो देखिए आपका इसी में हम दोनों विधि पढ़ लेंगे, आगे इसी प्रश्न के लिए दोनों पढ़ेंगे। तो देखिए पहले आप सिग्मा एफ डी करना है, मतलब एफ और डी को गुना करना है। तो एफ और डी ये दोनों को हमको गुना करेंगे, 12 चौके 48 -480। फिर देखेंगे 14 दूनी 28 -280। फिर देखेंगे 8 0 आपका 0 हो जाता है।
और फिर देखिए 12 छक्के 120, फिर देखिए आपका 10 40 दें 400। तो टोटल हम कहेंगे देखिए एफ डी कितना होगा, सिग्मा एफ डी कितना होगा। तो देखिए 400 एक 520 प्लस में 520 और माइनस में जीरो आपका और 8 16 4 2 760 माइनस में, तो टोटल होगा माइनस जीरो में जीरो होगा जीरो, 6 से 2 गया तो 4 और यानी माइनस में 240। एफ डी कितना आएगा, माइनस में 240 आएगा। अगर आप ए यहाँ मानते तो सभी प्लस में आता ही, अगर यहाँ मानते तो सभी माइनस में ही आता। तो यहाँ पर कुछ माइनस में आएगा कुछ प्लस में आएगा। अब देखते हैं हम सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या आपका, तो सिग्मा आप देखिए 10 6 16 8 आपका 16 8 24 और 14 38 और 12 50। सिग्मा एफ कितना आ गया आपका, 50 आ गया। अब देखिए क्या था, माध्य के लिए जब हम पढ़ रहे थे कल्पित माध्य, तो उस समय क्या सूत्र क्या था, माध्य बराबर सूत्र था सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। तो देखिए ए कितना आपका होगा, कल्पित माध्य 150 प्लस एफ डी कितना आपका, तो देखिए माइनस में है आपका 240 बट्टे एफ क्या 50, जीरो जो काट दीजिए 150 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर यही ध्यान देना आपका माइनस कीजिए। पर देखिए फिर देखेंगे हम 5 चौके 20.8, तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 150 में 4.8, तो हम कह सकते हैं 146.2। ये हम पढ़े आपका कल्पित माध्य विधि। इसमें हम क्या करते हैं, कल्पना को एक माध्य ले लेते हैं ए, और यहाँ से समानता आप बीच में लीजिए, कहीं लीजिए, आपका उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान देंगे। उसके बाद डी कैसे निकालते हैं हम, एक्स में से ए घटा के। तो ए तो आपका फिक्स अब हो गया 150 है, एक्स का मान यहाँ पर 110, और उसमें से अगर हम 150 घटाएंगे तो माइनस में 40 आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जब हमको निकालना होता पग विचलन विधि से, तो कुछ नहीं करते, हम डी नहीं निकालते, यहाँ पर डी नहीं, डायरेक्ट हम यू निकाल लेंगे। यू निकालेंगे, यू में कुछ करते नहीं, हम हाइट से भाग कर देते हैं। तो सब जगह समान ही हाइट है, तो 20 का हाइट है तो हम 20 से भाग कर देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 20 से भाग करके लिखते तो हम कितना आता, देखिए x माइनस ए बटा एच, या इसमें देखिए क्या करना, अगर सभी जगह इस तरह से वर्ग अंतराल हो, ध्यान दीजिए, बिना जोड़ घटाव क्यों करना आपको। जब बीच में अगर मान लें सभी जगह देखिए समान तो है, 20-20 का है सब जगह, तो जब भी आप यहाँ पर देखिए ए अगर यहाँ माने तो यहाँ 0, यू का जब बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ऊपर में माइनस बढ़ाते चलिए, नीचे प्लस बढ़ाते चलिए, 1 2 3 4 जितना तक जाए। यू निकालना हो तो यू के लिए कोई टेंशन नहीं आपका। इस तरह से जब भी आपका होगा समान हाइट होगा, हाइट यदि समान हो तो इस तरह से डायरेक्ट जहाँ है 0 कर दीजिए, और ऊपर में -1 2 -1 -2 -3 बढ़ते चलिए, नीचे +1 +2 +3 बढ़ते चलिए। तो यहाँ से आपका यू आराम से आप निकाल सकते हैं, और सूत्र का प्रयोग करके निकालेगा थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे भी आपका वही आएगा। अगर सब जगह इस तरह से वर्ग अंतराल समान नहीं होगा तो क्या होगा, हाइट उस तरह से निकालना नहीं होगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ से हम यू एफ निकालेंगे, यू और एफ को गुना करना। तो देखिए अब यहाँ पर गुना कितना आसान हो जाता है, 12 दूनी 24, ये आपका यू एफ है, 12 दूनी 24, 14 एका 14, 0, 6 एका 6 और 10 दूनी 20। तो देखिए कितना यहाँ पर आसानी हो गया आपका। माइनस में आपका सिग्मा यू एफ की बात करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा आपका 38, अब प्लस में 26 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस में 12। तो देखिए आपका इस विधि से जब हम पढ़ेंगे तो आपका सूत्र क्या था, ए प्लस सिग्मा यू एफ बटे सिग्मा एफ गुने एच। तो ए देखिए आपका 50 माने थे तो 50 प्लस 150 था, 150 प्लस यू एफ क्या आपका -12 बट्टे हम देखेंगे 50 गुने हाइट 10, हाइट आपका यहाँ पर 20 है, 10 नहीं है, हाइट कितना आपका 20 है। 120 में से 100 जाएगा, या 140 में से 120 जाएगा, या 160 में से 140 घटाएंगे तो यह हाइट आपका हो गया वर्ग, जिसको माप भी कहते हैं। तो यहाँ से देखें 150
-24/5 भाग करेंगे तो 4.8, तो देखेंगे 146.2। तो हम देखें दोनों तरह से आप किसी भी तरह से बनाइएगा आपका माध्य क्या होगा, समान आएगा। तो सबसे आपका सरल क्या होगा, पग विचलन जो होगा आपका, उसमें कहीं कुछ टेंशन नहीं लेना आपको। सिंपली आपका वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, उसमें बीच में लगभग में ए मान लीजिए, और जहां ए मानिएगा वहां पर u 0 होगा, ऊपर में -1 2 3 बढ़ते चलेगा, नीचे +1 2 3 बढ़ते चलेगा, और यहाँ से आपका गुना बहुत ही आसान हो जाएगा और वहां से आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एनसीईआरटी का 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपका एक बारहवां माध्य दे दिया आपका 18 है और एक बारंबारता को गायब कर दिया गया। तो इस टाइप का प्रश्न का जब भी आपका बारंबारता कोई गायब करता है, तो जैसे माध्य दिया रहेगा तो हम माध्य का प्रोसेस करेंगे, माध्यक दिया रहेगा तो माध्यक का प्रोसेस करेंगे, और बहुलक दिया रहेगा तो हम बहुलक के प्रोसेस से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ तो माध्य के प्रोसेस से बनाएंगे, और आपको बताया भी माध्य का 3 विधि। तो सबसे आसान विधि जो आपका होगा यू पग विचलन विधि, इसको हम बनाएंगे। तो देखिए आपका वर्ग चिन्ह कैसे आपको बताए थे, 13 और 11, 24, 24 का आधा कहेंगे 12, और यहां से फिर देखिए आपका क्या बताए थे, जितना वर्ग माप है जोड़ते चलिए, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद हम क्या बताए थे, लगभग बीच में क्या करेंगे, ए मान लेते हैं, और याद होगा जहां ए मानेंगे वहां हम बताए 0, ऊपर में -1 -2 -3 कीजिए, नीचे +1 +2 +3 करने के लिए बताए थे आपका। तो यहाँ सब देखिए आपका गुना आसान होता, कर सकते हैं 7 या 21 -21, फिर देखेंगे 6 14, अच्छा सॉरी एफ यू का गुना करें 6 दूनी -12, और फिर 9 का -9, फिर 13 0 0, और फिर देखें F1 F हो जाता आपका 5 दूनी 10 हो जाता, और 5 4 दिया आपका 12 हो जाता। आप F को 0 एक नीचे 0 करने के लिए आप क्या कर सकते थे, इसमें भी आप ए मान सकते थे। तो हम देखते हैं आप यहाँ सिग्मा एफ निकालते हैं, सिग्मा एफ। तो देखिए 4 5 9 13 22, 22 और 9 पढ़ेंगे तो हम 31 6 37 और 7 44 प्लस एफ, हम कह सकते हैं ये सिग्मा एफ क्या होगा 44, अब प्लस एक क्या आपका एफ भी है। और जब हम पढ़ेंगे यू एफ, देखिए सिग्मा यू एफ की बात करेंगे, सिग्मा यू एफ ये कितना हो जाएगा, एफ एफ तो आपका एक एफ हो ही गया, एफ का एफ। उसके बाद देखिए 12 10 22, और माइनस में कितना 22, माइनस कहेंगे आपका 30 और 12 42, तो यानी कि आपका माइनस में 20 आएगा, एफ -20 आ गया। अब हम माध्य का सूत्र लगा देते हैं, माध्य बराबर क्या था आपका, तो देखिए आपका ए का मान 18 प्लस क्या है, पहले हम सूत्र एक बार लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा यू एफ बटे सिग्मा एफ गुने एच बराबर 18, यहाँ से पुनः कीजिए, तो 18 प्लस देखिए सिग्मा आपका यू एफ, हम कह सकते हैं एफ -20 बटे 44 प्लस एफ गुने आपका 13 11, यानी आपका 2 का माप है बराबर 18। यहां से आगे जब देखिएगा 18 ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एफ -20 बटे 44 प्लस एफ गुने 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 0 होने का मतलब क्या होगा, इधर जब 2 से भाग कर देंगे तो भी 0 होगा, अब ये बट्टा में जो है उधर जाके गुना हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो हम टोटल कह सकते हैं एफ -20 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यहाँ सब समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा, और इसमें आपका पूछा गया प्रसरण। तो प्रसरण कैसे निकालना है, ये आपका क्लास 10th का, इससे कोई लेना देना है, आपका क्लास 10th का अभी तक जितना पढ़ा है उतना ही है। तो यहाँ से हम देखें क्लास 10th का स्पेशल आपका साइंस का भी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक का आपका वीडियो बना हुआ है। तो वहां पर हम देखते हैं आपका प्रसरण कैसे करना है। तो याद होगा प्रसरण के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। तो सबसे पहले हम देखिए माध्य इसका निकालते हैं, तो x ले लिया आपका, और फिर हम u ले लेते हैं, क्योंकि जब प्रसरण निकालना होगा तो हमको माध्य निकालना होगा। तो हम देखते हैं इसका माध्य निकाल लेते हैं आपका
4 8 12 का आधा 6, 12 और 8 पे फिर बात करेंगे तो 20 का आधा 10, 12 16 28 14 फिर 18। यहाँ पर याद होगा हम बताए थे कहीं भी ए मान लेते हैं तो यहाँ 0 -1 -2 +1, तो देखेंगे सिग्मा यू एफ कितना आया। यू एफ आया आपका तो -6 -6 0 और फिर +7, तो हम कह सकते हैं सिग्मा यू एफ कितना आपका आ गया -5 आ गया। और सिग्मा एफ पढ़ेंगे तो सिग्मा एफ आपका आ गया 7 4 11 6 17 3 20। और फिर देखेंगे माध्य बराबर आपका क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा तो देखिए माध्य ए प्लस ए कितना आपका 14 प्लस सिग्मा यू एफ -5 बट्टे 20 आपका गुणे, फिर हम बात करेंगे देखेंगे आपका अंतराल यहाँ पर कितना 4 है, 4 5 20 5 5 कट गया यानी -1, तो 14 से 1 गया तो 13। अब याद होगा प्रसरण के लिए आपको बताए थे हम क्या करना आपका प्रसरण, देखिए हम बता रहे हैं आपका तो डायरेक्ट आपका बताए थे यहाँ पर बारंबारता जब दिया होगा उस समय कैसे करना। तो देखिए 3 गो संख्या का हम बात कर रहे हैं, 3 गो संख्या जो है आपका यहाँ देखेंगे 6 से कितना आपका -7 है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर। प्रसरण निकालने के लिए आपको तो यही तो बताए थे विचरण प्रसरण या प्रसार कैसे निकालना आपका, तो ये आपको बताए थे जितना होता माध्य से कम या अधिक उसका स्क्वायर करके जोड़ देना। तो यहाँ पर देखेंगे 3 संख्या आपका कितना 7 कम है, प्लस फिर देखिए 6 संख्या आपका कहेंगे 10 क्या आपका 3 कम है इसका स्क्वायर, प्लस फिर बात करेंगे हम 4 संख्या क्या आपका 4 संख्या देखेंगे 14 है, मतलब क्या 1 अधिक है 1 का स्क्वायर, प्लस अब देखिए अब यहाँ पर फिर हम देखेंगे आपका 7 संख्या क्या आपका 18 तो मतलब कितना 5 अधिक है 5 का स्क्वायर, बट्टे आपका क्या होगा बट्टा हम बताए थे जितना संख्या है, तो टोटल कितना संख्या आपका टोटल 20 गो संख्या है। यहाँ पर देखेंगे ये टोटल मिला कितना आपका 20 संख्या, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका 3 गुने हम कह सकते हैं 7 7 49 प्लस 6 गुने कह सकते हैं 3 3 9 प्लस 4 गुने 1 प्लस 7 गुने 25 बटा 20। अब हम देखते हैं 9 तिया 27, 4 तिया आपका 12 2 14 प्लस 6 नामा 54 प्लस 4 का 4 प्लस 25 सत्य आपका 175 बटे 20 बराबर हम देखेंगे 5 4 9 4 13 7 20 आपका बाकी 2 17 2 19 5 19 5 24 4 38 बट्टा 20 जीरो कट गया 19 दूनी 38। तो यहाँ से देख लिए प्रसरण क्या आपका आ गया 19। यही आपका विचलन पूछता है, विचलन या मानक विचलन। माध्य विचलन अलग होता है, पहला वीडियो देख लीजिए, आपका वो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपका देखिए क्या होगा रूट कर देते हैं, याद होगा रूट कर देंगे 19। अब रूट 19 का मान आप निकाल सकते हैं, तो मतलब विचलन कितना हो जाएगा रूट 19 और प्रसरण कितना हो गया 19। तो इस तरह से देखिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़े सांख्यिकी पार्ट 2। इसमें हम पढ़े आपका जो होता बारंबारता निकालने की 3 विधि पढ़े थे, सॉरी बारंबारता कहते हैं माध्य निकालने की 3 विधि पढ़े हैं, जिसमें हम पढ़े प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पगल विचलन विधि। उसके बाद हमने आपको पढ़ा है प्रसरण कैसे निकालना जब बारंबारता यानी वर्ग अंतराल दिया होगा या बारंबारता दिया होगा उस समय कैसे निकालना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।